बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सब की? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं हम सुबह के टाइम से। अभी मैं नमाज़ वगैरह पढ़कर फ़ारिग हुई हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक जो रोशनी है वो पूरी तरह से नहीं हुई है। और मैं यहाँ पर कपड़े लेकर बच्चों के जा रही हूँ अब वापस किचन में, क्योंकि एक जो पीनाफोर था हरम का बस वो रह गया था वॉश करने वाला। तो टाइम इस वक्त हो रहे हैं 5:10 पर। कपड़े सब वाइंड अप करने के बाद अब स्टार्ट कर दिया है मैंने बच्चों का नाश्ता बनाना। तो यहाँ पर जो है मैं आज बना रही हूँ शामी और अंडे वाले बर्गर, बच्चों के लिए भी और हस्बैंड के भी लंच में देने के लिए। तो शामी मैंने फ्राई करके रख लिए हैं और अब उसी एग में एक और एग ऐड करके उसमें थोड़ा नमक और काले मिर्च का पाउडर डाला है और मिक्स करके एक प्लेन ऑमलेट बना लिया है। जो बर्गर बन्स हैं उनको मैं हाफ़ कर लूँगी दरमियान में से, और फिर जब हमारा जो ऑमलेट है वो रेडी हो जाएगा तो सेम पैन के अंदर ही मैं इन्हीं बन्स को जो है वो थोड़ा सा टोस्ट कर लूँगी। बेसिकली डिनर रोल्स हैं ये, जिनको मैं एज अ बन्स जो है वो यूज़ कर रही हूँ बर्गर्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है हमारे बर्गर्स जो है वो हो रहे हैं टोस्ट, और अभी मैं इसके ऊपर जो मेरी होममेड केचप है वो लगाऊंगी और मेरी जो होममेड सॉस है वो लगा दी है थोड़ी थोड़ी सब के ऊपर, ऊपर नीचे दोनों स्लाइसेस के ऊपर। और फिर उसके बाद मैं इसमें एग रख दूँगी, तकरीबन आधा एग ही, जो क्योंकि छोटे साइज़ के डिनर रोल्स हैं बहुत बड़े नहीं हैं। तो हाफ़ शामी कबाब ही जो है वो बच्चों को मैंने लगा दिया था, हस्बैंड को मैंने एक पूरा शामी कबाब लगा के दे दिया था। ऊपर मैंने एग रख दिया और बस, कोई सलाद नहीं, कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि बच्चे खाते नहीं और वो सब कुछ निकाल कर फेंक देते हैं। तो चीज़ को वेस्ट करने से बेहतर है कि बंदा जो है ना वो डाले ही नहीं। तो खैर अब यहाँ पर 1 बाय 1 मैं सबके जो बन्स हैं, बन कबाब कहने, शामी ऑमलेट वाला बर्गर कहने, सबको मैंने फॉइल में रैप कर दिया है। ग्रेप्स की फरमाइश आई थी आज के, हमें टूथपिक के अंदर इस तरह से डालकर आपने देने हैं स्टिक्स बनाकर। तो बस अभी मैं वही स्क्यूअर्स जो है वो छोटे छोटे बना रही हूँ ग्रेप्स के। और केचप डाल दी और डालते डालते जो है वो हाथ से छूटी है और आधी केचप बाहर और आधी कंटेनर के अंदर चलेगी। अक्सर ऐसी जल्दी जल्दी में जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है। लंच बॉक्स हो चुके हैं पैक। आप करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट, आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। The following day. तो यहाँ पर हुआ ये था कि हरम को स्कूल गए हुए तकरीबन 3 घंटे हुए थे, तो स्कूल वालों की कॉल आ गई कि हरम की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा कफ़ हो रही है, तो इसको आकर आप घर ले जाएं। थोड़ी बहुत खांसी इसको थोड़ी बहुत थी पहले ही, बट स्कूल जाकर कुछ ज़्यादा हो गई, तो फिर इसको जाकर स्कूल से लेकर आ गए। फिर शाम में इनको बच्चों को हॉस्पिटल लेकर गए। जाने से पहले मैं सालन बना कर रख के गई थी, और अभी हम लोग हॉस्पिटल से वापस आए हैं इसका चेकअप करवा कर। तो बस डॉक्टर ने कहा था इसको नेबुलाइज़ करने का, तो घर आते ही सबसे पहले मैंने इसको नेबुलाइज़ किया और ये मुझे स्टार दिया है हरम ने गुड मामा होने के लिए। सालन जो है वो मेरा रेडी है, मैंने इसको थोड़ा गर्म कर लिया है, साथ ही मैं रोटियां बना लूँगी, फिर हम डिनर करेंगे और डिनर करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा। The following day. डिनर करने के बाद हम लोग आ गए थे नेस्टो पे, क्योंकि नेस्टो पे कुछ बहुत अच्छी डील्स चल रही थी, कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए थी और मैं बहुत अरसे से वो लेना चाह रही थी, उन्हीं चीज़ों पे अच्छी डील थी। तो बस जैसे ही हमने डिनर ख़त्म किया है, मैंने डिश वॉशिंग भी नहीं की और हम फ़ौरन निकल आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, सिर्फ 1 घंटे के अंदर हम फारिग हो गए। और यहाँ पे आप हरम को देखें फुल नींद में थी। एक तो इसकी तबीयत ख़राब थी बहुत, और हल्का हल्का फ़ीवर होना भी इसको यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, और मुझे पता चल गया था कि आने वाले दिन मेरे बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि इसको वायरल हो गया था और बहुत ज़बरदस्त किस्म का चेस्ट में इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से इसको नॉन स्टॉप जो है वो खांसी स्टार्ट थी और साथ में फ़ीवर भी हो गया था। हरीम की भी थोड़ी तबीयत डाउन थी, उसको भी हल्का सा फ्लू हो रहा था, दवाई उसकी भी हम हॉस्पिटल से ले आए थे। तो बस अभी जाकर घर में मैं इनको मेडिसिन दूँगी और सुला दूँगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है वो क्या शॉपिंग की है, क्या लेना था जो मुझसे सब्र नहीं हुआ
और मेरे बच्चों की बीमारी में भी जो है ना तबीयत ख़राब के साथ हम लोग चले गए हैं शॉपिंग करने। अच्छा, एक तो ये चम्मच वाला सेट जो है ना, मेरे सब चम्मच जो है ना वो मैंने जला कर चूल्हों के ऊपर उनका सत्यानाश कर दिया हुआ था, तो ये वहाँ पर मुझे चम्मच मिल गए थे तो वो मैंने ले लिए। मतलब मुझे जो है ना नॉन स्टिक बर्तन में या तो मैं प्लास्टिक के चम्मच यूज़ करती हूँ या फिर मैं लकड़ी के यूज़ करती हूँ। और ये मुझे किचन स्केल चाहिए था मेरे पोर्शन कंट्रोल के लिए, और ये 3BD यानी 30 रियाल का जो है वो 50% डिस्काउंट पे लगा हुआ था 1.5 पे। तो मैंने सोचा कि अगर बचत हो रही है तो क्यों ना हम इसको अवेल करें। तो बस फिर मैंने ये भी ले लिया वहाँ से, क्योंकि पोर्शन समटाइम्स आपको अंदाज़ा नहीं होता, तो फिर अगर आप उसको थोड़ा वेट कर चेक कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितना आपने लेना है। अच्छा, शावर गन मेरी एक ख़राब हो गई थी तो वो मैंने ली है। ये चिकन का कीमा ले लिया था हमने, क्योंकि बच्चे जो है वो कीमा शौक़ से खा लेते हैं, तो समटाइम हम मटन कभी बीफ, और इस बार पहली बार वैसे हमने चिकन का लिया है, वरना हम चिकन का जो है ना कीमा कभी भी यूज़ नहीं करते। ये रेड वाले आलू जो हैं पाकिस्तानी वो लिए हैं हमने, थोड़े से आलू बुखारे लिए हैं। हरीम को बहुत पसंद है, हरम नहीं खाती बट हरीम को बहुत पसंद है। और ये ऑयल था जो हमने लिया है कि कभी कुकिंग शुकिंग में जो है वो मैं इस्तेमाल कर लूँगी। The next morning. जी, तो अब अगली सुबह का हो चुका है आगाज़। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने लिया है एक वैफ़ल मेकर। तो बस यहाँ पर जो है बच्चों की फरमाइश थी कि जी आज हमारे लिए ब्रेकफास्ट में और हमारे लंच में जो है वो वेफ़ल्स बना कर दें। तो यहाँ वाफ़ल्स जो है बनाने की रेसिपी ऑलमोस्ट वही होती है जो हम पैनकेक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस फ़र्क इतना होता है वो सिर्फ कंसिस्टेंसी का है। जो वेफ़ल्स होते हैं उसका बैटर थोड़ा थिन होता है बनिस्बत जो है वो पैनकेक्स के। तो वही चीज़ें हैं, एग लेंगे, मैदा डालेंगे, इसके अंदर मिल्क यूज़ करेंगे, और इसके अलावा बेकिंग पाउडर जाएगा, वनीला एसेंस का जाएगा, शुगर जाएगी। हर चीज़ जो है वो हमने वैसे ही डालनी है जैसे हमने पैनकेक्स के लिए डालते हैं, बट मिल्क जो है वो पैनकेक की निस्बत हम इसमें थोड़ा कम डालते हैं। तो इसकी डिटेल रेसिपी आने वाली मैं वीडियो दिनों में आपके साथ मे बी इससे नेक्स्ट डे ही मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि वो मैंने रिकॉर्ड करके रख ली हुई है सेपरेट से अलग से, ताकि आप डिटेल से जो है वो देख लें। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बहुत डिटेल से बताती तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। बस आपने इतना देर समझ लेना है कि चीज़ें वही हैं हर चीज़, बट सिर्फ फ़र्क है तो इसकी कंसिस्टेंसी का है फ़र्क। और बस यहाँ पर जो है वो बैटर मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है इसके अंदर, जो है सैंडविच मेकर के अंदर। तो इसको मैंने थोड़ा मीडियम पे रख कर लगाया है। उसके बाद इसकी साइड हमें चेंज करनी पड़ती है ताकि ऊपर नीचे से ये अच्छी तरह से हो जाए कुक, और लॉक भी जो है वो इसकी साइड चेंज करने से ये लॉक हो जाता है। इस दिन क्योंकि हरम जो है वो स्कूल नहीं जा रही थी, सिर्फ हरीम को स्कूल जाना था। हरीम जा चुकी है स्कूल, तो हरम उठकर आ गई थी। इसको मुझे नेबुलाइज भी करना था और इसको मेडिसिन देनी थी, और मैं इसको फ़ीवर था यहाँ पर काफ़ी 101 इसको फ़ीवर हो रहा था, और खांसी इसको पूरी रात बहुत ज़्यादा आई थी। तो मैंने सोचा कि इसको कुछ खिला पिला कर तो मैं जो है वो नेबुलाइज़ कर देती हूँ। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा इसने खाया, लेकिन छोड़ दिया। फिर मैंने इसको नेबुलाइज़ करके फिर दोबारा इसको मिन्नतें शिनतें करके इसको मैंने खिलाकर तो मेडिसिन दी। फिर उसकी तबीयत काफ़ी हद तक, शुक्र है, मेडिसिन लेने के बाद पैनाडोल देने के बाद फ़ीवर कम हुआ तो थोड़ा बेहतर फ़ील करना शुरू हो गई। अब जी मैं आपको वो दिखाती हूँ लॉन्ड्री स्टैंड, जिसके लिए इतना तरद्दुद करके हम लोग इतना लेट बच्चों के साथ जो है वो बीमार बच्चों के साथ हम लोग शॉपिंग करने गए थे। वो है ये लॉन्ड्री स्टैंड। मोस्टली जो लॉन्ड्री स्टैंड होते हैं वो असम्बल्ड मिलते हैं और वो काफ़ी जगह घेरते हैं। जो ये लॉन्ड्री स्टैंड है ये इस तरह से आपको मिलेगा कि आपको इसको ख़ुद से सारा सेट करना पड़ेगा, लेकिन जो है ये स्पेस बहुत कम लेता है क्योंकि ये हाइट में होता है। तो बस अभी यहाँ पर जो है मैं दिमाग खपा रही हूँ अपना कि इसको कैसे करना है। पहले मैंने सोचा था कि मैं हस्बैंड से करवा लूँगी, उनके आने का वेट करते हैं, लेकिन हरम का फ़िलहाल सोने का कोई मूड नहीं था क्योंकि वो एक बार सोकर उठ चुकी थी। तो मुझे भी ये उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी कि मैं दोबारा सो सकूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि अब जाग तो रहे हैं तो टाइम बचाया जाए और जो है वो मैं इसको सेट कर लेती हूँ ख़ुद ही। तो बस जो इसका बॉक्स था उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी हुई थी, तो मैं बस बॉक्स के ऊपर से देखती जा रही थी और इसको असम्बल जो है वो मैं करती जा रही थी।
इतने सारे इसके जॉइंट्स थे जिनको स्क्यूअर्स लगाकर जो है वो उसको टाइट करना था। रॉड्स थे बहुत ज़्यादा, इसके तकरीबन 21 रॉड्स हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक टाइम में आप इसके ऊपर कितने कपड़े जो है वो फैला सकते हैं। तो उन सबको टाइट करना, पहली जो लेवल को सेट करते हुए तो समझ ही नहीं आ रही थी। मैं एक साइड से जो है रॉड्स को डालती थी और वो दूसरी साइड से निकल जाते थे, दूसरी साइड से पे डालती थी तो पहली साइड से निकल जाते थे और मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ये चल क्या रहा है। खैर बड़ी मुश्किल से कर आकर मैंने इसको फाइनली समझ में जब आ गई टेक्निक तो फिर मैंने इसको जल्दी से जो है वो सेट कर लिया। फाइनल लुक जो है वो इसके आपके सामने है, हाइट में है और स्पेस बहुत कम लेता है। काफ़ी ज़्यादा इसमें जगह है, कैपेसिटी काफ़ी है कपड़े फैलाने की। अब बच्चों के जो हैं वो तो कपड़े एक ही रॉड पे दोनों आप शर्ट भी और ट्राउज़र या पैंट और शर्ट दोनों चीज़ें इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो बैल्कनी में भी आप देख सकते हैं कि कितनी कम जगह पे जो है ये पूरा आ गया है। दूसरा पुराने वाले को हमने कर दिया है बाय बाय और टायर्स की वजह से इसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना जो है ना वो बहुत आसान है। तो खैर अब आ जाते हैं जी हम अपने अगले काम की तरफ। रात में मैंने जो है वो ये काले चने, सफ़ेद चने और लाल लोबिया जो होता है जिसको राजमा या रेड किडनी बीन्स भी बोलते हैं, उन सब को मैंने सोडे वाले पानी में जो बेकिंग सोडा होता है वो डालकर पानी में भिगो कर रख दिया था। क्योंकि पहले जो वाइट चने थे और ये जो किडनी बीन्स हैं वो मैं टिन वाले लेकर आती थी, बट उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो मैंने इस दफ़ा प्लान किया कि मैं जो है वो टिन वाले नहीं लेकर आऊँगी, मैं ख़ुद इनको जो है वो बॉयल कर अपने पोर्शन के हिसाब से मैं इसको यूज़ कर लूँगी। अगर आप रात में इनको बेकिंग सोडा लगा कर रख रहे हैं तो सुबह आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपने बॉयल करने से पहले, इनको प्रेशर लगाने से पहले वॉश बहुत अच्छी तरह से करना है। आपने सोडे को अच्छी तरह से निकालना है ताकि जो है वो सोडे की वजह से इसका कलर जो है ना वो ब्लैक ना हो। अब यहाँ पर हरम को लग रही थी भूख और उसको मेडिसिन भी देनी थी, तो मैंने सोचा कि उसको कुछ खिला पिला देती हूँ। उससे पूछा तो उसने बोला कि मुझे फ्लेवर्ड मिल्क चाहिए और साथ में उसको कप केक खाना है। तो फ्लेवर्ड मिल्क फ़िलहाल मैं इनको नहीं दे रही थी, तो बस मैंने इसको नीम गर्म दूध करके उसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल कर दे दिया ताकि थोड़ा फ्लेवर भी आ जाएगा और कलर भी आ जाएगा। और साथ में कप केक दे दूँगी और उसके बाद फिर इसकी मेडिसिन का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी इसको मैंने कार्टून लगा कर बिठाया हुआ है क्योंकि अकेली थी और हरीम पास थी नहीं, तो फिर अकेली बोर हो रही थी और मैं भी अपने कामों में मसरूफ़ थी। तो बस वक्तन फ़वक्तन मैं आके इसको देखती जा रही थी और इसका टेम्परेचर वगैरह चेक करती थी कि दोबारा टेम्परेचर ना हो। और बस कार्टून उसके फेवरेट लगा कर तो उसको छोड़ दिया कि आप यहाँ पर बैठ कर अपने कार्टून देखो और मैं जो है वो अपने काम समेट लूँ। तो जो हमारे ये रेड किडनी बीन्स यानी जो हमारा लाल लोबिया है वो भी अच्छे से गल चुका है। हार्डली 12 मिनट का ही मुझे प्रेशर देना पड़ा, बड़े आराम से सब चीज़ें गल गई थी। चने जो वाइट वाले हैं ये थोड़े से ज़्यादा ही गल गए थे। मैंने इनको बॉईल करते वक्त थोड़ा सा ऑयल डाला था ताकि जो स्प्लैशेस हैं वो प्रेशर से बाहर ना आए। और यहाँ पर अब मेडिसिन का टाइम हो गया है हरम का, और मेडिसिन जो है वो मैं इसको देकर तो उसके बाद कुछ देर के लिए इसको लिटा दूँगी और फिर मैं आ जाऊँगी दोबारा किचन में क्योंकि मुझे अब अपने लिए बनाना है लंच। तो चने तो वैसे भी मैंने बॉईल कर लिए थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने लिए जो है वो चना चाट बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच जो है वो ले लिया है प्लेन योगर्ट का। उसके अंदर मैंने डाल दी है मिंट की चटनी और बस उसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी जो मैंने चने बॉयल किए हैं ब्लैक वाले वो डालूँगी। वेजिटेबल्स मैंने सारी चॉप करके रख दी हैं जिसमें टमाटर हैं और जो है वो खीरा है, प्याज है और रेड वाली जो होती है कैबेज, बंद गोभी वो है। तो बच्चों के लिए क्योंकि हरीम के भी स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, उसको भी भूख लगी होगी, तो मैंने सोचा कि उसको भी मैं यही चना चाट दे दूँगी, वो भी शौक़ से खा लेती है और मैं भी अपने लंच में यही खा लूँगी। तो बस एक ये आलू था छोटा स्मॉल साइज़ का जो है वो कार्ब के पोर्शन को भी कवर कर लेगा और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और वैसे भी बॉइल्ड जो है वो कुक्ड पोटैटो जो ऑयल में पका होता है उसकी निस्बत थोड़ा हेल्दी ऑप्शन होता है बॉयल किया हुआ पोटैटो। तो बस मैंने वो डाल दिया, थोड़ी सी 1 खाने का चम्मच इमली की चटनी डाली है और 1 ही खाने का चम्मच नींबू का जूस है, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया था। ज़बरदस्त ही चटपटी मज़ेदार सी जो चना चाट बनकर तैयार हो चुकी है।
तो यहाँ पर भी हरम के अगेन जो है वो टाइम हो गया था उसको नेबुलाइज़ करने का, बट उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। उसके बाद जो है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट डिनर से हम लोग फारिग हो चुके थे और उन बच्चों को सुलाना था, तो सुलाने से पहले इसकी नेबुलाइजिंग करनी थी, मेडिसिन देनी थी, बट उसको बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी और उसे बैठा भी नहीं जा रहा था। खैर दुआ करिएगा अल्लाह ताला बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अभी सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई हैं और ये वायरल और खांसी ज़ुकाम बुखार वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। तो अपना रखिएगा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।